हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज कीटोन्स। यहाँ पर हमारे पास कीटोन दिया वेयर आर एंड आर वन इज इलेक्ट्रिक ग्रुप। सो वी ऑलरेडी नो दैट, हमें पता ही होता है कि कीटोन का आपका जनरल स्ट्रक्चर जो होता है कुछ ऐसा बनता है जहाँ पर ये दोनों हमारे पास इलेक्ट्रिक ग्रुप होते हैं, है ना। इट कैन बी ऑब्टेन्ड इन वन स्टेप। वाई, इसको हम लोग एक स्टेप में कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का हमें सही जवाब देना है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ना बच्चों, उसका सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर ए होगा। तो हम ए को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बी, सी और डी को डिस्कस कर लेते हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड्स विथ अल्कोहल। एक्चुअल में जो आपके पास एसिड हैलाइड होगा बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, मैं बोलूँ एसिड हैलाइड, जो मैं बी की बात कर रहा हूँ, और इसकी रिएक्शन अगर हम लोग अल्कोहल से करा रहे होंगे बेटा, तो एक्चुअल में यहाँ पर आपको ईस्टर मिलने वाले हैं, ना कि कीटोन। यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको ईस्टर मिलने वाला है। वहीं पर अगर मैं सी रिएक्शन की बात करूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, मतलब अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कर रहे होंगे, है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कर रहे होंगे बेटा, तो यहाँ पर भी आप जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पर एक जो है वो आपको एसिड मिलने वाला है और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो आपको एल्कोहल मिलने वाला है। मतलब यहाँ पर भी आपको कीटोन नहीं मिलने वाला। अगर यहीं पर मैं डी की बात करूं, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, तो अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है बच्चा और इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो अगर हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो उस केस में ये आपको देगा बच्चों एल्डिहाइड। और अगर हम लोग यूज कर रहे होंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पर मैं एम लिख देता हूं, एम फॉर माइल्ड, तो उस केस में ये आपको दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास बी एन सी एन डी में आपको कीटोन नहीं मिलने वाला। इसका सही जवाब के पास ऑप्शन नंबर ए है। मतलब अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल है और इसकी जो हम लोग रिएक्शन करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर वाइग्रस मतलब काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे होंगे वाइग्रस कंडीशन में, तो पहले ये टर्सरी अल्कोहल जो है ये आपका कन्वर्ट होगा एल्कीन में, और वहां से ये आपका फर्दर जो है वहां पे एल्कीन डबल बॉन्ड आपके ये ब्रेक होके ये आपको कीटोन दे रहे होंगे, है ना। ये एल्कीन के जो डबल बॉन्ड होंगे वो आपको टूट के आपको कीटोन दे रहे होंगे। और यहाँ पर बेटा इस प्रोसेस में जो है आपको लेसर कार्बन नंबर कीटोन आपको मिल रहे होंगे। यहाँ पर लेसर कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी मेन पेरेंट चेन होगी वहां पे जितने कार्बन होंगे उससे कम कार्बन नंबर के आपको यहाँ पर कीटोन मिल रहे होंगे। तो लेसर कार्बन नंबर ऑफ कीटोन इस रिएक्शन में आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। सो थैंक यू बच्चों।